प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। हम विश्वास से एक देश देखेंगे। ओ सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास से एक देश देखेंगे। आज फर्स्टिंग प्रेयर है, तो फर्स्टिंग प्रेयर में कितने लोग जुड़े हुए हैं? फर्स्टिंग प्रेयर है तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करें और जो भी चाहते हैं। थोड़ी देर में वहाँ प्यारा जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारा जा। नहीं समझ आया क्या बोले? समझ नहीं आया मुझे, बट हाँ, आज पानी ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, जो भी लेना है स्पेशली ले लीजिए। फर्स्टिंग प्रेयर है ना। बिना फर्स्टिंग प्रेयर के अगर प्रभु का इतना सामर्थ उतरता है, तो जब फर्स्टिंग प्रेयर होगा तो क्या कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो आइए सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। जय मसीह की कमल, जय मसीह की एवरीवन, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी देर वहाँ। क्या हुआ आपको? मैं बहुत परेशान हूँ। हुआ क्या ये तो बताइए पहले। जब आप बोलेंगे तब तो पता चलेगा। बोलिए क्या हुआ। जय मसीह की, जय मसीह की, सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आमेन आमेन आमेन। आई रिसीव इन जीसस नेम। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। चलिए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। प्रेयर के साथ वर्शिप के साथ साथ ही हम लोग प्रेयर करेंगे, ठीक है। वर्शिप के साथ साथ ही प्रेयर करेंगे। तो सभी कोई तैयार हो जाइए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम नीचे के ईश्वर को नहीं पुकारते हैं, है ना। हम स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारते हैं। जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम गीतों को गाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। तो जब आप स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो आपको उस तरह से परमेश्वर की आराधना करना है कि परमेश्वर का प्रेजेंस को आप फील कर सको, महसूस कर सको। मैं तो यहाँ से करूंगी, लेकिन आप नहीं करोगे तो आप भर नहीं पाओगे, है ना। तो जरूरी है कि आप भी आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करें। यूहन्ना 4:24 में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो इस घड़ी सभी को आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की आराधना करे। मेरे पास बच्चा नहीं है, प्रार्थना कर दीजिए सिस्टर। ओके, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि प्रभु आपको बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करे। बस आप विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और आज बहुत समय बाद मैं दिन में आई हूँ। पहले मेरा यही टाइमिंग था 10 बजे, आज तो मैं 11 बजे आई हूँ। 10 बजे का टाइमिंग था पहले, बहुत समय तक दिन में, मतलब सुबह 10 बजे होता था, लेकिन फिर बीच में मैंने उस चीज को बंद करके नाइट 10 बजे कर दिया, क्योंकि प्रभु ने बोला रात में जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो नाइट में ही गलत काम करते हैं। वाह, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। चलिए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। सब कोई मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ
ऊपर है मेरे यीशु तेरा हाथ, ऊपर है मेरे, मैं तेरी ही कला हूँ। खुद को तेरे हाथों में दे दूं, मैं तेरी ही कला हूँ। खुद को तेरे हाथों में दे दूं। सच में आप परमेश्वर के कला हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर के कला है। आप खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। इस घड़ी परमेश्वर आपके नाम को लेकर आपको पुकार रहा है। इस घड़ी आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर की महिमा करें। इस घड़ी आप कुछ भी नहीं, आप शून्य हैं, आप जीरो हैं। आप खुद को बोलिए कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ। पर जब आप मुझ में आते हैं प्रभु जी, जब आप मुझे भरते हैं तो मैं शून्य नहीं रह जाती हूँ, मैं शून्य नहीं रह जाता हूँ। आप मुझे भरिए, अपनी सामर्थ से भरिए, अपनी प्रेम से भरिए, अपनी दया से भरिए। आप प्रभु को बोलिए इस घड़ी, क्योंकि प्रभु आपको भरना चाहता है। सर्वशक्तिमान भी तू है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान भी तू है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सब बोलिए इस घड़ी, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। अगर आपको लगता है कि यीशु का हाथ आपके सिर में है, अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह का हाथ आपके सिर में है, तो इस घड़ी आप बोलिए कि प्रभु सच में आपका हाथ मेरे ऊपर है। हालेलुया, बोलिए कि यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। इस घड़ी अपनी मुख को खोल कर प्रभु को बोलिए कि प्रभु यीशु तेरा हाथ मेरे ऊपर है। मैं ब्लेसेड हूं, मैं आशीषित हूं। मुझे हर एक वो चीज मिल चुका है जो आप मुझे देना चाहते हैं, मुझे मिल चुका है प्रभु। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरे ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं, मैं तेरे ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सब बोलिए इस घड़ी, तेरी आराधना मैं करूं प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। अपनी आंखों को बंद करें इस घड़ी, क्योंकि ये जो समय है बहुमूल्य समय है। आप नहीं समझते, मैं दिन रात बोलती हूँ,
जब भी मैं लाइव आती हूँ, जब भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ, मैं आप लोगों को बोलती हूँ समय बहुमूल्य है। जिस समय को हम लोग ऐवे गवा देते हैं, व्यर्थ में गवा देते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आपका जो समय है, आपका जो टाइम है, बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। आप नहीं समझते हो कि समय कितना बहुमूल्य है। आप सोचो, आप परखने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो, आप किस किस चीज पे अपना समय को देते हो। अगर आप परमेश्वर के अलावा कोई भी ऐसी चीज में अपने समय को देते हैं, बिताते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, माय डियर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, दिन बहुत बुरे हैं। और इस घड़ी आप परमेश्वर को बोलो कि प्रभु मैं आपकी कला हूं, मैं आपकी आराधना करती हूँ, मैं आपका आराधना करता हूँ। प्रभु इस घड़ी मुझे भर दीजिए, मुझे भर दीजिए आपके सामर्थ से, आपके प्रेम से मुझे भर दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी सामर्थ से भर दीजिए। पिता खुदा को बोलिए कि प्रभु मुझे अपनी सामर्थ से भर दीजिए, आपके प्रेम से भर दीजिए, आपकी दया से भर दीजिए, मुझे फ्री कीजिए, फ्री कीजिए। फ्रीडम परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं यारा बाबा शेखेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, यस लॉर्ड यीशुआ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरे अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए, ताकि परमेश्वर आपकी ओर चित लगाए। जब आप हजारों के भीड़ में खड़े होते हैं और सबका हाथ नीचे रहता है, और जो व्यक्ति अपने हाथ को उठाता है उसी की ओर सबका फोकस पड़ता है, सबका ध्यान पड़ता है कि इसने हाथ क्यों उठाया। आज अगर अपने हाथ को आप परमेश्वर की ओर उठाते हैं तो सच में परमेश्वर भी आपकी ओर ध्यान करेगा। परमेश्वर भी इस घड़ी सारे भीड़ को छोड़कर आपको देखेगा। तो इस घड़ी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए और प्रभु को बोलिए, मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। कितना को लगता है कि यीशु का हाथ आपके ऊपर है? कितनों को लगता है कि इस घड़ी यीशु का हाथ आपके ऊपर होना चाहिए? कितनों को लगता है कि इस घड़ी प्रभु आपको स्पर्श करे? अगर आपको लगता है आप बीमारी में है, आप लाचारी में है, आप कोई भी चीज को मांगते हैं, इस घड़ी मुख खोल कर परमेश्वर की महिमा कीजिए और प्रभु को बोलिए कि प्रभु इस घड़ी मुझे देखिए, प्रभु मुझे देखिए। मैं चाहता हूँ कि प्रभु आप मुझे देखे, मेरे हाथ को देखे प्रभु जो मैं आपकी ओर उठा के रखी हूँ, मेरे हाथ को देखिए प्रभु जो मैं आपकी ओर उठा के रखा हूँ, मेरी ओर देखिए पिता परमेश्वर। और प्रभु आपको देखेगा, प्रभु आपको देखेगा, प्रभु अपने प्रेम से आपको भरेगा, प्रभु अपनी शांति से आपको भरेगा, प्रभु अपनी सामर्थ से आपको भरेगा। हालेलुया। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ
ऊपर है मेरे, मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यस लॉर्ड। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इस घड़ी खुदावंत पिता परमेश्वर जितने भी लोग मौजूद है प्रभु जी, उन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। मैं खुद को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। इस फास्टिंग प्रेयर को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। इस फास्टिंग प्रेयर में जो जो प्रार्थनाएं होगी प्रभु जी, सच में वो पिता परमेश्वर हर एक प्रार्थना फुलफिल होने वाली है। हर एक जो वचन बोया जाएगा वो वचन पिता परमेश्वर पूरा होने वाला है। आज जिस जिसके लिए प्रार्थना होगी उनके लाइफ, उनका जीवन बदलने जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। इवन बदल चुका है यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिस घड़ी मैंने फास्टिंग बोला प्रभु जी, और जिस घड़ी मैंने प्रार्थना करनी शुरू किया मेरे प्रभु जी, जिस घड़ी मैंने तेरे नाम को पुकारा प्रभु जी, तूने वो सब कुछ को पूरा कर दिया मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने पूरा कर दिया। रे बाबा शथा रे बा सीखी अंदर वशबला बराबा। पिता परमेश्वर, मेरे मांगने से पहले तू देने वाला परमेश्वर है। मेरे मांगने से पहले तो हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे मुंह को भरने वाला परमेश्वर है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ मेरे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ। आपका वचन कहता है यूहन्ना 15:5 में, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें बना रहता हूँ वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकती, परंतु आप मुझ में रहकर सब कुछ कर सकते हैं। आज इस घड़ी पिता परमेश्वर स्पेशली मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई के लिए, मेरे भाई के लिए, राजा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। इस फास्टिंग में पिता मैं अपने भाई को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ, तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। तेरा वचन कहता मत्ती 18:20 में, क्योंकि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते वहां मैं उनके बीच होता हूँ। इस घड़ी मैं भीड़ में पिता परमेश्वर, इस तमाम लोगों के बीच में पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ। शैतान जो भी उसके जीवन में योजनाएं बना रही है, उनकी तमाम योजना नष्ट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग पिता परमेश्वर उसको पिता परमेश्वर बदनाम करने की कोशिश कर रहे, उसे ब्लैकमेल कर रहे मेरे प्रभु जी, वो यीशु के नाम से सब के सब नष्ट हो रहे, नष्ट हो रहे पिता परमेश्वर। वो अंत को देखने जा रहे, वो अंत को देखने जा रहे प्रभु जी। उनके घर में, उनके एक एक के ऊपर प्रभु जी, जो भी उस चीज में सपोर्ट है मेरे पिता, जो भी जुड़े हुए हैं, सबके ऊपर आपका आग गिर रहा है, आपका फायर गिर रहा है प्रभु जी। इस घड़ी में फास्टिंग प्रेयर में उनके लिए बोलते हैं प्रभु जी कि आपका फायर उनके ऊपर उतर रहा है प्रभु जी, आपका छड़ी उनके ऊपर उतर रहा है मेरे परमेश्वर पिता। वे सब के सब प्रभु जी पिता परमेश्वर जल के राख होने जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर जानते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी पिता परमेश्वर आपके आग से जलने जा रहा है, आपके आग से, आपके फायर से जल रहा है मेरे परमेश्वर पिता। और जो धमकी दे रही है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर रीबाखा सातानामा से तेरी अंदर बशबला बरबा रेखे से तेरी अंदर बशबला बर रेखे सेंदे रे बेशबला बरबा। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं उसे मत्ती 18:18 के अनुसार बांधती हूँ और आपके अग्निमय कुंड में डालती हूँ प्रभु जी। मैं आपके अग्निमय कुंड में डालती हूँ पिता, उसको, उसके पूरे खानदान को पिता परमेश्वर, उसके पूरे परिवार को प्रभु जी, जो गलत चीज में सपोर्ट में है, गलत चीज में सपोर्ट में है, वो सब के सब तेरे सामर्थ्य नाम से जल जाए, तेरे सामर्थ्य नाम से जल जाए मेरे पिता। जो गलत को सपोर्ट करते हैं वो जल जाए तेरे सामर्थ्य नाम से। यहाँ पे जितने भी मौजूद है मेरे पिता, जितने भी मौजूद हैं, जो परेशान है, जो परेशान है, जो बेबी ब्लेसिंग चाहते हैं लेकिन शैतान ने रोक रखा है, गर्भ को शैतान ने रोक रखा है, उनके गर्भ खुलने जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनके गर्भ खुलने जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनके गर्भ खुल चुके हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो ब्लेसिंग को रिसीव कर रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो नशे में है प्रभु, वो नशे से आजाद हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो बीड़ी सिगरेट कुछ भी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, हर एक चीज से आजाद हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। अब्बा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपका सामर्थ कार्य करे, आपका सामर्थ कार्य करे पिता। जो भी गलत रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, जो भी गलत रिलेशनशिप में फंसा हुआ है प्रभु जी, वो गलत रिलेशनशिप से आजाद हो यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। गलत रिलेशन से उन्हें फ्री करे यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी। भले शैतान ने कोई भी हाल में किसी भी चीज में फंसा के रखा है प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर ये आजाद होने पाए, फ्री होने पाए, एक एक जन फ्री होने पाए, मेरा भाई
फ्री होने पाए, आजाद होने पाए, गगन फ्री होने पाए, आजाद होने पाए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मेरे भाई गगन को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मेरा भाई राजा को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। दोनों के दोनों आजाद और फ्री हो। छोटू को भी तेरे हाथ में सौंपती हूँ, आजाद और फ्री हो। और भी जितने भी ब्रदर सिस्टर गलत रिलेशन में फंसा हुआ है, सब आजाद और फ्री हो। शैतान की योजना नाश और नष्ट हो। शैतान हारा हुआ है प्रभु जी, शैतान हारा हुआ है पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर लोगों को कमजोर करता है, वो डराता है, लेकिन डर की आत्मा पे पिता परमेश्वर मैं इन्हें अधिकार देती हूँ कि ये डर की आत्मा को डराए मेरे यीशु। जो डराने आ रहे प्रभु जी, इनके नाम से पिता परमेश्वर वो डरे खुदा बाप पिता परमेश्वर। जब कोई इनको देखे पिता, जब कोई मेरे भाई को देखे तो वो तुझे देखे, जब कोई गगन को देखे तो तुझे देखे, जब कोई छोटू को देखे तो तुझे देखे। जब पिता परमेश्वर यहाँ पे मौजूद जितने भी भाई है, जब तुझे देखे पिता परमेश्वर, जब इन्हें देखे तो तुझे देखे पिता परमेश्वर। इनके अंदर में तेरी छवि को देखे, तेरे प्रेम को देखे, तेरे दर्द को देखे, तेरे कोड़े खाए हुए उस प्रेम को देखे कि तू किस तरह से इनसे प्रेम किया प्रभु, तू किस तरह से हमसे प्रेम किया है प्रभु जी, और किस तरह से तूने हमारे लिए कोड़े खाए लहू बहाया प्रभु जी, किस तरह से तूने हमारे लिए अपने आप को सूली पे कुर्बान कर दिया प्रभु जी। ये चीज देखे प्रभु जी, संसार के लोग, शैतान के लोग जब देखे पिता परमेश्वर तो सच में हम में तुझे देख पाए प्रभु जी, और वो डरे यीशु के नाम से पिता, वो डरे क्योंकि तूने हमें डर की आत्मा नहीं दिया मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर तूने हमें पिता परमेश्वर प्रेम, नम्रता, दया की आत्मा दी है प्रभु जी, स्वयं की आत्मा दी है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपका वचन कहता है फिलिपियो 4:13 में, रेखे से थीरियांदरवा। फिलिपियो पिता परमेश्वर फिलिपियो 4:13 में कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब रिसीव करे, सभी को रिसीव करे। इस घड़ी आपको जो सामर्थ्य दे रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो आपको सामर्थ्य से भरने जा रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो आपको कर्ज से आजाद कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो आपको फाइनेंस में ब्लेस कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो आपको बेबी ब्लेसिंग दे रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो आपको सीक्रेट से आजाद कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो आपको दारू से आजाद कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। आप जिस भी गलत चीज में फंसे हुए हैं उन तमाम चीजों से जो आपको आजाद कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। री बाबा 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 बशखारी सिथिरी अंदर बशबला बरबा। पिता मैं फ्रीडम को बोलती हूँ, मैं फ्रीडम को बोलती हूँ यीशु, मैं फ्रीडम को बोलती हूँ। वह बाबा शिथिरी अंदर अवश्य खेरे ले रे। आपका सामर्थ कार्य करे यीशु, आपका सामर्थ कार्य करे, आपका सामर्थ कार्य करे। तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, 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 तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। सब बोलिए इस घड़ी, सब बोलिए। आप किसी के नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हैं। आपके ऊपर किसी का जोर नहीं है, आपके ऊपर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जोर है। आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। इस घड़ी आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाकर बोलिए कि यीशु मैं तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ प्रभु जी। मेरा ये शरीर तेरा है, मेरा ये आत्मा तेरा है, मेरा जॉब तेरा है, मेरा बिजनेस तेरा है, मेरे बच्चे तेरे हैं, मेरा हस्बैंड वाइफ तेरा है। ओ रेखे से थीरी अंदरवा, मेरा घर तेरा है, मेरा माता पिता तेरा है, सब कुछ तेरा है प्रभु जी। मैं तेरा हूँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा हूँ। खुदा को बोलिए इस घड़ी, आंखों को बंद कीजिए। जब तक आप संसार की आंखों को बंद नहीं करेंगे तब तक आपका आत्मिक आंख नहीं खुल सकता। इस घड़ी जो भी काम कर रहे हैं, कोई तो है जो खाना बनाते बनाते इस घड़ी सुन रही है, कोई तो है जो किचन में खड़ा होके सुन रहा है। इस घड़ी मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखों को बंद करें, 1 सेकंड के लिए अपनी काम को बंद करें और अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को परमेश्वर को उठाए और प्रभु को बोलिए, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ,
तेरा हूँ। हाँ हर रोज हर वक्त प्यार है प्यार, तेरी कुदरत तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ। हाँ हर रोज हर वक्त प्यार है प्यार, तेरी कुदरत तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। रब बशे तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ। यसे खेरे तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ। वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। आज हम एक दूसरे के साथ वफादार नहीं हैं, आज हम एक दूसरे के विश्वास के काबिल नहीं हैं, आज हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, दूसरों का दर्द, दूसरों का तकलीफ हम समझ नहीं पाते हैं, हम वफादार नहीं हैं। हम आज हर एक को सच नहीं बोलते हैं, हम झूठ का सहारा लेते हैं, गंदगी का सहारा लेते हैं, शैतान का सहारा लेते हैं। लेकिन आज प्रभु से आप कहिए कि प्रभु आप मुझे वफादार बनाइए, आप मुझे वफादार बनाइए। वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार। हर रोज हर वक्त वफादार, तेरी कुदरत वफादार, यीशु मुझे बना। हाँ हर रोज हर वक्त वफादार, तेरी कुदरत वफादार, यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ। अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए इस घड़ी, तभी तो परमेश्वर आपके हाथ को थामेगा। थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ। हाँ हर रोज हर वक्त रहनुमा, तेरी कुदरत थाम ले हाथ, खुदावन थाम ले हाथ। हाँ हर रोज हर वक्त रहनुमा, तेरी कुदरत थाम ले हाथ, खुदावन थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ। यस पिता परमेश्वर, आप हमारे हाथों को थामिए प्रभु जी। संसार में हमें दुख होता है प्रभु जी, कलेश होता है प्रभु जी, परंतु आपका वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यस पिता परमेश्वर, आपने इस संसार को जीत लिया है प्रभु जी, आपने जीत लिया है प्रभु जी। हमें आज़ाद करें, हमें फ्री करें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो दबाने की कोशिश करते हैं, नीचा करने का कोशिश करते हैं, झुकाने का कोशिश करते हैं, बदनाम करने का कोशिश करते हैं। इस घड़ी एक बहन प्रार्थना कर रही है क्योंकि वो टूटी हुई है,
वो टूटी हुई है, और इस घड़ी वो खुद भी बोल रही है कि यस प्रभु, मेरे भी बदनामी को दूर कर। जो लोग मेरे बारे में निंदा कर रहे हैं, जो लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, परंतु तू जानता है कि मैं कैसी हूँ। एक बहन है जो ऐसा प्रार्थना कर रही है कि परंतु तू जानता है कि मैं कैसी हूँ, तब भी लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। उन सब के मुंह को बंद कर। परमेश्वर आपके नाम धराई को दूर करने जा रहा है। जो लोग आपको गलत बोल रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। इस घड़ी में प्रार्थना करती हूँ उस जूना के लिए। पिता परमेश्वर, बहन को आप भरिए आपके सामर्थ से, उसके नाम धराई को दूर कीजिए। जो उसके नाम से निंदा करते हैं, जो उसके नाम से गलत बोलते हैं, प्रभु जी, तमाम उन लोगों के मुख को बंद कीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। तमाम उन लोगों के मुख को बंद करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे पिता प्रभु जी, ये तेरी चुनी हुई बेटी है, मैं इसे तेरे ही पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु जी, आप इसके जीवन में कार्य कीजिए, इसके मन में, इसके हृदय में कब्जा कीजिए। कोई नेगेटिव चीज, नेगेटिव थॉट इसके लाइफ में ना रहे, इसके माइंड में ना रहे। तमाम चीजों से ये फ्री हो जाए, खुश होकर, आनंदित होकर अपने घर को जाए प्रभु जी। और चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरे परमेश्वर पिता, ये हाथ उठाकर तेरी महिमा करे। जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो मुझे क्यों छोड़ेंगे? हाथ उठाकर तेरी महिमा करे, बदनामी में भी तेरी महिमा करे, गाली में भी तेरी महिमा करे, हर एक चीज में तेरी महिमा करे प्रभु जी। शैतान हार जाए, वो हारा हुआ है, वो और हारे मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, ये बहन अपने पैरों तले शैतान के सिर को कुचले। उस जगह पर जहां पर इसके नाम को निंदा किया जा रहा है, उस जगह पर इसका नाम को तू ऊंचा करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू हमें ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराऊंगा, तुम नीचा नहीं परंतु ऊपर किए जाओगे। यस पिता परमेश्वर, आप इसे ऊंचा कर रहे हैं, आप इसे ऊंचा कर रहे हैं प्रभु जी। हर एक जितने भी नीचे हैं प्रभु जी, आज जो लोग तुच्छ समझते हैं, नीचा समझते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन सब के बीच में पिता परमेश्वर आप एक एक को ऊंचा करने जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। रेसी थी अंदर अवश्य बलबा रेखे से फिर रहा तरबाशे खीरे ले रे शानदार अबा। यहाँ पे कोई ब्रदर है, यहाँ पे कोई ब्रदर है जो बहुत परेशानी में है, तकलीफ में है, लेकिन तब भी वो दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं। कोई है जिनका कंधे में राइट साइड में पेन है, कोई है जिनका कंधे में राइट साइड में पेन हो रहा है, राइट साइड कंधे में राइट साइड में पेन हो रहा है। आप अपना हाथ रख लीजिए। ओ रीखा सेंदे रे रे बे शबलबा रब्बा शक्खा रे सिथिरी अंदरबा। प्रभु यीशु, स्पर्श कीजिए प्रभु, टच कीजिए पिता, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु जी। इस घड़ी परमेश्वर मुझे दिखा रहा है किसी को घुटने में दर्द हो रहा है। आज सुबह से थोड़ा ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, घुटने में चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एकदम हिचकी टाइप का दर्द उठ रहा है। जैसे ही वो उठ रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अचानक से घुटने में पेन आ रहा है, और आज सुबह से थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है। कौन है? हाथ रख लीजिए अपने घुटने में। री बाबा बाशा बाबा बाबा शेखे री बारी सिथिरी अंदर बाशा बाला बाबा। पवित्र आत्मा, मैं उस घुटने की दर्द को कमांड करती हूँ, आउट हो जाए, आउट हो जाए, निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं कमांड करती हूँ प्रभु जी, मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। री बाबा राखा से थिरी अंदर बाशा बाला बाबा। प्रभु जी, टच करे होली स्पिरिट राइट नाउ, राइट नाउ। कोई बहन है जो प्रार्थना कर रही है कि इस घड़ी उसके लिए प्रार्थना हो, वो खुदा को बोल रही है कि मेरे लिए प्रार्थना हो। रबा बाबा शबा बाबा रबा शबा बाबा रेसी खीरी अंदर अवश्य खीरे ले रे पिता। जो भी प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक की प्रार्थना को सुनिए प्रभु, जरूर उत्तर दीजिए मेरे पिता। यहाँ पे कोई है और बोल रहा है कि मेरे भी नाम को लेके प्रार्थना हो। ओ रे बाबा शाथा रिबा सीखी अंदर अवश्य बलबरबा। प्रभु यीशु, आप एक एक के जीवन में कार्य कीजिए मेरे पिता। इस घड़ी में कमल के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उसका सर्दी जुकाम यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। उसके पैरों में बल आ जाए मेरे परमेश्वर पिता, उसके घुटनों में बल आ जाए मेरे परमेश्वर पिता। उसके एक एक अंग कार्य करने लगे मेरे परमेश्वर पिता, एक एक अंग कार्य करे प्रभु जी, क्योंकि हर एक अंग आपका बनाया हुआ है मेरे परमेश्वर यहोवा। शैतान की कोई ताकत नहीं है मेरे पिता कि कब्जा करके रख सके। आप उनके हर एक हड्डियों को,
हर एक नसों को आप मांस को प्रभु जी छूकर पिता परमेश्वर उसमें जान डालिए प्रभु जी, जान डालिए मेरे परमेश्वर पिता, कि हर एक अंग कार्य करने लगे, हर एक अंग कार्य करने लगे, तमाम पिता परमेश्वर शरीर के नसें कार्य करने लगे। जो पिता परमेश्वर कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। आप कीजिए मेरे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। लाइव में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, उनके घर को, उनके फैमिली मेंबर्स को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आप उन सबों के जीवन में कार्य कीजिए, एक एक जन को पिता परमेश्वर शैतान के चुंगल से आजाद कीजिए, फ्री कीजिए, इनके द्वारा और लोगों को आजाद कीजिए, फ्री कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप तारीफ के योग्य परमेश्वर है पिता, आप तारीफ के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी, आप प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका नाम जलाल पाए, तारीफ हो, स्तुति प्रशंसा हो प्रभु। अवश्य है पिता, यूं उन्नति इनके तेज के अनुसार तो बड़े मैं घटूं। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको मिले। मैं प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य अधिकारी नाम से मांगती हूँ। सुनिए दया से स्वयं के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन और आमेन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। तो राज ओके, तो चलिए इस घड़ी परमेश्वर की एक वचन कहता है। आमेन, आमेन। रौनक दीदी मेरे लिए प्रेयर कीजिए। यहाँ पे किसके किसके लिए प्रेयर हुआ है प्लीज थोड़ा बताइए। यहाँ पे किसके किसके लिए प्रेयर हुआ है आप लोग थोड़ा बताइए। और देखिए, प्रेज द लॉर्ड, जब हमें कोई चीज मिलता है तो हम उस चीज की कदर नहीं करते हैं, उस चीज की वैल्यू नहीं करते हैं, है ना। कोई भी चीज जब हमें मिलता है ना फ्री में, तो हम उसका कदर बिल्कुल नहीं करते हैं। जब कोई भी चीज हमें फ्री में मिलता है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन वो चीज जब हमें जरूरत होता है और हमें नहीं मिलता है, तब हम बड़ा ही ज्यादा छटपटाते हैं। हम बड़ा ही ज्यादा छटपटाते हैं, तड़पते हैं कि काश ये चीज मुझे मिल जाए, काश ये चीज मुझे मिल जाए। जैसे बहुत सारे लोग लाइव में आए और भाग गए। क्यों? क्योंकि कैमरा ऑफ था, है ना। बहुत सारे लोग आए और भाग गए क्योंकि कैमरा ऑफ था और उनके पास इतना समय नहीं था, इतना वक्त नहीं था कि वो प्रार्थना को रिसीव कर सके, प्रार्थना को सुन सके। कई बार ऐसा होता है कि हम मांगते भी नहीं है और हमें मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अभी इस घड़ी मेरे बच्चे को इस चीज की जरूरत है। लेकिन संसार के ईश्वर ने हमारी बुद्धि को क्या करके रखा है? अंधा करके रखा है। हम उस चीज को देखना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं, पसंद ही नहीं करते हैं सुनना, है ना। और वो चीज जब निकल जाता है, उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि काश मेरे लिए एक बार कोई प्रेयर कर देता। आज बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो चाहते हैं कि उनके लिए प्रेयर हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे लिए प्रेयर हो, लेकिन उनके लिए प्रेयर नहीं हो रहा है, उन तक प्रेयर नहीं पहुंच रहा है। और जब किसी को मिलता है तो वो रिसीव नहीं करता है। बताइए, यही इंसान होंगे जो आज रिसीव नहीं करते हैं ना, कल इनको प्रेयर की जरूरत होगा, ये बोलेंगे मेरे से ना सही किसी ना किसी को तो बोलेंगे कि मेरे लिए काश एक बार प्रार्थना होती, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन आप लोगों को प्रार्थना मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मिलता है तब आप लोग नाचते फिरते हो, भाग जाते हो, आते हो लाइव में, देखते हो कैमरा ऑफ है, पसंद नहीं करते हो, चले जाते हो। कई सारे ऐसे हैं ब्लेसिंग चाहते हैं। जब मैं बोल रही हूँ आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना को रिसीव करो, तब आप लोग कॉमेंट्स कर रहे हो, कॉमेंट्स पे कॉमेंट्स कर रहे हो। मैंने तो बार बार बोला, मुझे आपकी कॉमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। मेरा देखने से ज्यादा बेहतर है कि परमेश्वर देखे, है ना। आप अगर मन में बोलोगे ना तब भी परमेश्वर आपकी सुनेंगे। मेरा देखना ही होगा, देखने से मैं थोड़ा ज्यादा फेमस हो जाऊंगी और लोग सोचेंगे वाओ, सिस्टर के पास भर भर के कमेंट्स आ रहे, भर भर के मैसेज आ रहे। बात ये नहीं है। मैं चाहती हूँ जो समय आप लोग परमेश्वर के लिए दे रहे हैं ना, ये समय आपका व्यर्थ ना जाए। मैं चाहती हूँ जो समय में आप परमेश्वर के पास आए हैं ना, ये समय में सच में आप जिस चीज के लिए आए हैं वो चीज आपको मिल जाए।
नहीं बोलेंगे। जो लोग लाइव चलाते हैं ना वो कभी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि भर भर के कमेंट्स करो, बट मैं नहीं बोलती भर भर के कमेंट्स करो। मैं चाहती हूँ आप लोग आराम से ध्यान से सुनो, जब जितना पूछा जाए उतना आंसर दो, जहां पे देना चाहिए वहां पे दो, है ना। लेकिन जब प्रेयर होता है ना, तब अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना को रिसीव करो। उस घड़ी मेरी खुद आंख बंद रहती है, मैं कहां से देखूंगी आप लोग आमीन कर रहे हो, आमीन बोल रहे हो, हालेलुया बोल रहे हो। तो आप लोग क्यों थकते हो इतना? आंखें बंद करके प्रार्थना को रिसीव क्यों नहीं करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, आप जो मांग रहे हैं आपको मिले? क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आता है। एक सेकंड में पढ़ के आती हूँ। हाँ दीदी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही थी, मैं ही खाना बना रही थी दीदी। ओके, एक सिस्टर का गवाही आया कि वो खाना बना रही थी। मेरे लिए प्रेयर हुआ, तो क्या प्रेयर हुआ ये बोलो। सालों में दी के लिए हुआ है, क्या हुआ है? मेरा छोटा बेटा के लिए हुआ है, क्या हुआ है ये बताइए, ताकि बाकी लोगों को पता चले। दीदी मैं अभी आया हूँ। ओके, आप बोल रहे थे उस टाइम मैं खाना बना रहा था। ओके, आप भी खाना बना रहे थे, परमेश्वर को महिमा मिले। मेरा बड़ी माँ के पैर की घुटना टूट गई है, शेष प्लीज उनके लिए प्रार्थना कर दो। ओके, बिल्कुल करूँगी दीदी, मेरे लिए प्रार्थना करो। बिल्कुल करूँगी दीदी। मेरे बीबी को दिमाग दीदी मेरी बीबी को दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है, प्रेयर करना। अच्छा, अभी थोड़ा एक कट गया था, क्या कट गया था ब्रदर? दीदी मामी की भी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। ओके, और दीदी मेरे पापा के लिए प्रेयर कीजिएगा, बहुत मुझे गाली देते हैं, उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो मुझे दोष लगाते हैं कि मैं जादू टोना करती हूँ, ये बोलकर मुझे बहुत सताते हैं। ऐसे लोगों को तो मेरे पास आना चाहिए। मामी का छोटा बेटा के कंधे पे दर्द था। ओके, प्रेज द लॉर्ड। छोटा बेटा से पूछो, क्या उसने मुझे बोला था? सालोमिदी जो और जुनादी को अभी सब कोई छोटा कर रहे अपने अपनी जगह पे। अच्छा, जय मसीह दीदी, मेरी कमर दर्द हो रही थी, 5-6 दिन हो गए, प्रेयर कीजिए दीदी। अच्छा, मैं चाहती थी मेरे लिए प्रेयर हो। ओके, नहीं बोला था, ठीक है ठीक है। चलिए अब हम वचन पे चलते हैं। असली हीलिंग, असली चंगाई परमेश्वर के वचन में है। तो चलिए अब हम वचन पे चलते हैं, उसके बाद दोबारा प्रेयर होगी, क्योंकि 12:30 बजे से पहले मैं एंड कर दूंगी, तो उससे पहले प्रेयर जरूर हो जाएगी। ज़्यादा देर वचन नहीं बांटूंगी, है ना। वचन निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4। जिसको जाना है वो जाइए, जिसको रहना है वो रहिए। फालतू का अपना भी टाइम बर्बाद मत कीजिए और अपना मन को मत थकाइए, है ना। क्योंकि हमारा शरीर से ज़्यादा हमारा मन ही पहले थकता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है हम लोगों का शरीर। क्योंकि हम सोचते हैं कि अब हम थक चुके हैं, है ना। जैसे हम सोचना चालू करते हैं कि अब हम थक चुके हैं, वैसे हम थकना चालू हो जाते हैं। इसलिए मत थकाइए। आपका दिल है तो रहिए, दिल नहीं है तो आप जाइए, है ना। थकाइए मत कि एक बार लाइव को ओपन करूं फिर बंद कर दूं, फिर ओपन करूं फिर बंद कर दूं, ऐसा मत कीजिए। हाथ भी दर्द होगा, आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए जो काम कर रहे हैं आप उसी को पहले कर लो। तो दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4 निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4। यहाँ पे पास्टर हैं, आज कौन कौन पास्टर जुड़े हुए हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। पास्टर जुड़े हुए हैं क्या? निकाल लिए दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4।
प्रेज द लॉर्ड अनुज। ठीक है, मैं वचन बांटने के बाद लास्ट प्रेयर करूंगी, है ना, तब आप लोग रिसीव कीजिएगा। अभी थोड़ी देर बने रहिए क्योंकि जस्ट मैंने प्रेयर एंड किया है, तो पहले वचन शेयर करते हैं, उसके बाद प्रेयर करेंगे, क्योंकि मैं जल्दी खत्म कर दूंगी, मुझे भी थोड़ा काम है, 12:30 बजे बच्चों को लेने जाना है ना। दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 4 में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 4 में कहता है, ये फास्टिंग प्रेयर है। अगर आप आज मिस करोगे तो कल का मैं कुछ नहीं बोल सकती। सिद्ध कंवर की पति अविनाश कंवर अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता है, इसके लिए प्रेयर कर देना सिस्टर, मेरी बेटी दामाद है। ओके, पहले वचन सिस्टर, पहले वचन, उसके बाद मैं प्रेयर करूंगी, क्योंकि जस्ट मैंने अभी प्रेयर को एंड किया है, अभी है ना, तो इसलिए पहले वचन बांटते हैं। थोड़ा ही मेरे पास समय है, ज्यादा समय है नहीं, और ऊपर से आज फास्टिंग प्रेयर है। आज अगर आप लोग विश्वास के साथ रिसीव करोगे तो बिल्कुल परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे, इसलिए बने रहिए, थोड़ा समय निकाल कर बने रहिए। तो दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 4 में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 4 में कहता है। उससे पहले हम हेडिंग देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4 का 4 में लिखा है हेडिंग में, मिट्टी के पात्र में धन। मिट्टी के पात्र में क्या है? धन है। मिट्टी का पात्र में धन है। अगर मिट्टी के पात्र को आप संभाल के रखोगे तो वो धन उस मिट्टी के पात्र में बहुत सुंदर से रहेगा, लेकिन कोई हाल में अगर वो मिट्टी का पात्र टूट जाता है तो वो जो धन है ना, वो जो धन है वो गिर जाएगा। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं कि उस धन को संभाल के रखना, और कितने लोग चाहते हैं कि वो पात्र टूटे तो टूटे, हमें फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग चाहते हैं, मैं जस्ट पूछ रही हूँ, है ना। एक मिट्टी का पात्र है, सोचिए आपको एक घड़ा दिया जाता है, एक घड़ा दिया जाता है। अगर आप उस घड़े को संभाल के रखोगे तो उसमें धन भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा। लेकिन जैसे ही वो घड़ा टूटेगा, वो सारा का सारा धन खत्म हो जाएगा, वो धन उसके बाद उस घड़े में नहीं रहेगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि वो घड़ा बना रहे, और कितने लोग चाहते हैं कि टूट जाए तो टूट जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कि अब रिप्लाई कीजिए, कितने लोग चाहते हैं उस घड़े को संभाल के रखना, और कितने लोग चाहते हैं टूटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करो ना करो, मैं 12:30 से पहले खत्म कर दूंगी। मैं चाहती हूँ बना रहे, और कोई जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। यहाँ पे लिखा है मिट्टी के पात्र में धन, संभाल के रखना, संभाल के रखना मैं चाहती हूँ। रीमा ने बोला बना रहे, संभाल के रखना चाहिए। ओके, और कोई? मैं, जिनका रिप्लाई नहीं आएगा उसका मैं समझ जाऊंगी कि उनका ना है। मैं चाहती हूँ बना रहे। ओके, जुनादी बोली बना रहे। ओके, तो हम चाहते हैं कि वो जो मिट्टी का पात्र है जिसमें हमने धन भर के रखा है, इवन ये रूल है ना, ये रूल है। और ऐसा ही है कि सोचे ये एक मिट्टी का पात्र है, ये एक मिट्टी का पात्र है, ठीक है। अब इसमें ये अगर बना रहेगा तो इसके अंदर धन आएगा, अगर ये बना नहीं रहेगा, कोई हाल में अगर टूटता है तो धन बिखर जाएगा। अब वो धन बना नहीं रहेगा और ना ही वो धन इसमें आएगा, है ना। लेकिन अगर ये सही सलामत है तो इसमें धन बना रहेगा, इसमें और धन आएंगे। लेकिन जिस घड़ी ये टूटता है उसके बाद धन आना बंद, कैंसल, धन नहीं आएगा। वैसे यहाँ पे कहता है कि मिट्टी के पात्र में धन, इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई। हालेलुया। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पे कहता है एक में, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4 का 1 में, मैं 4 को ही बांटूंगी, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस चीज को बता रही हूँ। इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, इसीलिए जब हम पर, मतलब मुझ पर और आप पर ऐसी दया हुई, हालेलुया, कि हमें यह सेवा मिली, तो हमें हिवाई नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। ओके, ये जो मिट्टी का पात्र है, माय डियर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, ये मिट्टी का पात्र कोई और चीज नहीं है, कोई हंडी, कोई घड़ा नहीं है। ये मिट्टी का पात्र मैं और आप,
हम सब है। हालेलुया। मैं भी मिट्टी हूं, आप भी मिट्टी हैं, हम सब मिट्टी का पात्र हैं। अगर हम बने रहेंगे तो परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का बरकत, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का हर एक वो चीज हमारे ऊपर क्या रहेगा, उतरते रहेगा, उतरते रहेगा, उतरते रहेगा। लेकिन जिस घड़ी हम टूटते हैं, हम गलत चीजों में फंसते हैं, हम गलत चीजों में अपना मन लगाते हैं, हम संसार के चीजों को अपना ईश्वर बनाते हैं, हम संसारिक चीजों में अपना जीवन को बिताते हैं, संसारिक चीजों में अपना आप को दे देते हैं, तो वो धन उतरना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जस्ट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। हालेलुया। स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप उस घड़े को, ये जो मिट्टी जो हम आप है, हालेलुया, हम अगर संभाल कर रखते हैं और जो हम पर दया हुई है, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है ना, दया हुई, उसने हम पर दया किया है, भीख में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम संभाल के रखते हैं ना, तो सच में धन उसमें बढ़ते चला जाता है, क्योंकि हम मिट्टी के पात्र में ही परमेश्वर धन देता है। सोना चांदी के पात्र में धन नहीं देता है, काठ के वस्तु में धन नहीं देता है, वो मिट्टी के पात्र में धन देता है। हम मिट्टी है, परमेश्वर हमें मिट्टी से बनाया। आप जानते हैं कि आप मिट्टी हो, है ना। आप कोई भी जाति से हो, कोई भी चीज से क्यों ना हो, आपको पता है कि आप मिट्टी में हो, है ना। आप मिट्टी में हो और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब तक आप बने हुए हो, अपने आप को संभाल के रखो। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ा टूट जाए, वो मिट्टी का पात्र टूट जाए और वो जो धन है वो नष्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए। इसलिए हमें बना के रखना है। आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो संसार के लोग हैं। आज बहुत सारे लोग बहुत ताना देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि वो मनुष्य संसार के ईश्वर को मानते हैं, वो संसार की वस्तुओं को देखते हैं, वो संसार की चीजों को फॉलो करते हैं, वो आपको बोलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप एक मिट्टी हो और परमेश्वर के हाथ से बनाए हुए हो, और हमारा कुम्हार हमारा परमेश्वर है ना, और हम उसके हाथ में हैं। और जब तक हम बने रहेंगे तब तक उसका धन उतरते रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि संसार के ईश्वर ने जो हमें बुद्धि देती है, संसार के ईश्वर के मानने वाले लोग जो हमें ताना कसते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम कितना कुछ कर लेते हैं, कितना गलत बोलते हैं, कितना गलत सोचते हैं, कितना गलत करने का कोशिश करते हैं। इवन कई बार हम सुसाइड करने का कोशिश करते हैं, अपने माइंड में गलत सलत बातें चलते रहती है, बहुत सारी चीजें करते हैं। ये सारी चीजें जब हम सुनेंगे, करेंगे, तो वो मिट्टी का पात्र क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। वो मिट्टी का पात्र टूट जाएगा। जिस घड़ी वो टूटेगा उसके बाद उसमें कोई धन नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है? उसे संभाल के रखना है। आपको अपने आप को कैसे रखना है? संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि आप ही के अंदर में परमेश्वर धन को उंडलता है, धन को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 4:4 में कहता है, और इन अविश्वासियों के लिए, हालेलुया, और इन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। यहाँ पे पता आंखों के विषय में नहीं है। क्या कहता है? उनकी आंखों को अंधी नहीं किया है। वचन नहीं कहता है कि संसार के ईश्वर ने उनकी 2 आइस जो है, आंख जो है, उसको अंधा कर दिया है। नहीं लिखा है यहाँ पे। इस संसार के ईश्वर ने क्या किया? उनकी बुद्धि को अंधा किया है। बुद्धि को अंधा होते हुए देखा है आप लोगों ने? सुना है कभी बुद्धि को अंधा होते हुए? बुद्धि को अंधा होते हुए देखा है? वचन कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है ना, लोगों की बुद्धि को। यहाँ पे लिखा है, और इन अविश्वासियों के लिए जिनके अंदर में विश्वास नहीं है। आज कितने सारे क्रिश्चियन है जो क्रिश्चियन हो के भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, क्रिश्चियन हो के भी परमेश्वर के पावर को नहीं जानते हैं, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जानते हैं, ये तक नहीं जानते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये तक पता नहीं है कि उनके लिए लहू किसने बहाया, उनके लिए कुर्बानी किसने दी, उनके लिए कोड़े किसने खाए, उनके लिए दर्द किसने सहा, ये तक नहीं जानते हैं। और वो भ्रम में जी रहे हैं, संसार के ईश्वर को पूज रहे हैं, मिट्टी की मूर्ति को पूज रहे हैं। उन्हें पता तक नहीं है क्या संसार के ईश्वर जो है, जिसे इंसान खुद बनाता है, क्या वो परमेश्वर है? वो परमेश्वर है क्या? ये तो हर किसी को मतलब पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। इंसान कभी परमेश्वर को नहीं बना सकता है। इतना बड़ा पावरफुल इंसान नहीं है कि वो किसी ईश्वर को बनाए। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन देखिए इनकी बुद्धि को किस तरह से इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया कि ये
उस मिट्टी के, उस काठ के पात्र को क्या सोचता है? भगवान सोचता है। भले ही यीशु मसीह का स्टैचू हो, भले ही वो मदर मेरी का स्टैचू हो, या फिर भले ही वो संसार के देवी देवता का स्टैचू हो, ये क्या करते हैं? उस भगवान को मानते हैं, उस भगवान को फॉलो करते हैं, उस भगवान को पूजते हैं, उसके सामने नाक रगड़ते हैं, सिर रगड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पटकते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या वो ईश्वर है? क्या वो इनकी प्रार्थना को सुन सकते हैं? क्या सुन के उत्तर दे सकते हैं? उनके पास 2 हाथ रहता है। आप क्रिश्चियन हो, है ना? बहुत सारे लोग यीशु मसीह को मानते हैं, जिनका मूर्ति बना रहता है, उनके सामने झुकते हैं, प्रेयर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उनके पास 2 हाथ लगा हुआ है। आप जाइए तो उनको बोलिए, प्रभु अभी ये हाथ उठा के मुझे टच करो। क्या वो उस हाथ से आपको टच करेंगे? आप बोलो, प्रभु आपका मुंह है ना, आपका होंठ है, मुझे दिख रहा है, चलो आप अपना होंठ को खोलकर मेरे से बातें करो। क्या वो उस होंठ को खोल के आपसे बात करेगा? वैसे सेम आप संसार के ईश्वर को भी जब बोलोगे कि आप अपनी मुख को खोलो, अपनी हाथों को उठाओ, एक भगवान है जिसका 10-10 हाथ है, आप बोलो कि तू एक हाथ से मुझे छू ले, क्या वो आपको छू लेगा? नहीं छुएगा। उसके पास 10 हाथ है, लेकिन तब भी वो नहीं छुएगा। इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धियों को अंधा कर दिया है। देख तो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन तब भी वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, और उसके सामने वो नाक रगड़ते रह जाते हैं, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता। और जब मांगते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह देता है। बहुत बार ऐसा होता है, लोग पेड़ के सामने जाके मांगना चालू करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे चांद को देख के मांगेंगे, बहुत सारे लोगों को सूरज को देख के मांगेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो मिट्टी के मूर्ति के सामने खड़े होके मांगेंगे। पता है परमेश्वर क्या करते हैं? आप उस मिट्टी के सामने मांग रहे हो, उसका देने का औकात नहीं है, वो आपको नहीं दे सकता है। परमेश्वर कई बार होता है कि आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हो, लेकिन ये प्रभु आपको दे देता है। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो जल उठने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा, हालेलुया, लेकिन वो दे देता है कि तू इसे मांग रही है, तू इसे पूज रही है, तू इस पे इतना श्रद्धा कर रही है, इतना मतलब इस पे मन प्राण लगा के तू बुझा रही है, ले इसी का मतलब इसी को मांगने के चलते ले तुझे मिल गया, अब तू इसी को मानता रहे और अनंत आग में तू जलता रहे। परमेश्वर दे तो देता है ताकि आप अनंत आग में जलते रहो, युगानुयुग जलते रहो। इसलिए कई बार जब आप मांगते हो ना, आपको मिल जाता है। परमेश्वर ही देता है, मांगते हो दे देता है कि लो और मरो जिंदगी भर। परमेश्वर नहीं चाहते एक भी आत्मा नाश हो, लेकिन इस संसार के ईश्वर ने बुद्धि को अंधा कर दिया है, हमारी बुद्धि को अंधा कर दिया है। हम समझ नहीं पाते हैं और हम उसकी आराधना करते रहते हैं, उसकी महिमा करते रहते हैं। उसके बाद कहता है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इस वचन को, लिखा है और उन अविश्वासियों के लिए, अविश्वासी जो लोग इन्हें मानते हैं, जो लोग इनकी सुनते हैं, जो लोग इनके पीछे नाक रगड़ते हैं, इनके सामने नाक रगड़ते हैं, घुटने टेकते हैं, ऐसा लंबा लंबा सो जाते हैं, ना जाने कैसे कैसे कांड करते हैं ना। इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। पता है क्यों? ताकि जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर, उसका जो तेज है, उसका जो प्रकाश है, वो आपके ऊपर ना पड़े, आपके ऊपर ना चमके। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप मास्टर है, आप लॉयर है, आप पुलिस है, आप इंजीनियर है, आपके पास बहुत ब्रेन है, बहुत माइंड है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तब भी अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि आप गलत चीज को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब शैतान चाहता है कि परमेश्वर का जो तेज है, परमेश्वर का जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो मतलब चमक है, वो आपके ऊपर ना चमके, आपके ऊपर ना पड़े। वो आपको उस चमक से दूर रखना चाहता है, लेकिन आज है कि हम उस चमक से दूर हो गए। उसके बाद लिखा ही है कि जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि हालेलुया, ताकि मसीह, बड़ी ध्यान से सुनिए उसके बाद का लाइन, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट कर करके पढ़ो कि यहाँ पे परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, आज परमेश्वर आपको क्या प्रकाश देना चाहता है, आज परमेश्वर आपको कैसा ज्योति बनाना चाहता है, कैसा लाइट आपको बनाना चाहता है, जो लाइट आप नहीं बनना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। खुद भी बाइबल को खोलिए और इसे पढ़िए, जब आप पढ़ोगे ना तब भी आपके मन में एक शांति आएगा कि परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है, आज परमेश्वर क्या चीज आपके अंदर में दिखाना चाहता है। जो चीज को आप बंद करके रखे हो, ढाप के रखे हो, ना दिखने दे रहे हो,
और ना कुछ कर रहे हो। आज परमेश्वर की बड़ाई लोग कैसे करेंगे? आपको देख के परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, आपके चाल चलन को देख के परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, आपके चेहरे को देख के परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, आपकी बातों को सुनकर परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। लेकिन आप उस चीज को क्या कर रखे हैं ना, बंद कर रखे हैं। यहाँ पे कहता ताकि मसीह, पढ़िए, खुद भी पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी जाके ये चीज आपके अंदर में कार्य करेगी। जब आप पढ़ोगे तब आपके अंदर में आएगा कि नहीं, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। परमेश्वर मुझे वो लाइट बनाना चाहता है, परमेश्वर मुझे वो ज्योति बनाना चाहता है। हालेलुया। आपको फील आएगा, अंदर से फील आएगा, और आप मन में सोचोगे कि हाँ, मुझे वो चीज बनना चाहिए। हालेलुया। मुझे अपने आप को ओपन करना चाहिए, खोलना चाहिए, लोगों के सामने जाके सच्चे परमेश्वर का प्रचार करना चाहिए, और आप करोगे। यहाँ पे लिखा ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार, सुसमाचार मतलब जानते हैं? खुदा का कलाम, बाइबल, प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार मतलब सिर्फ और सिर्फ बाइबल, परमेश्वर का बाइबल, परमेश्वर का वचन। एक ये बाइबल और एक जो आपके मुंह से निकलेगा वो सुसमाचार, वो वचन। उस वचन से लोग प्रकाशित होंगे, लाइट मिलेगा उनको, ज्योति मिलेगा उनको, जिस चीज को आप बंद करके रखे हो। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, है ना, उन पर ना चमके। जो लोग आज संसार के ईश्वर को मानते हैं उन पर ना चमके, सुसमाचार उन तक पहुंचता ही नहीं है, वो अपनी कानों को बंद कर रखा है। कितने सारे ऐसे हैं क्रिश्चियन, कितने सारे ऐसे हैं जो मदर मेरी को बहुत मानते हैं, मदर मेरी को बहुत मानते हैं, मरियम को बहुत मानते हैं, दिन रात उसकी आराधना करते हैं, दिन रात उसकी प्रशंसा करते हैं। उसकी प्रशंसा करना, उसकी आराधना करना बहुत अच्छी बात है। इवन आपको उसे देखकर इस चीज को महसूस करना और अपने आप को सब बनाना भी जरूरी है। अगर आप उसकी महिमा कर रहे हो, आप उसकी आराधना कर रहे हो, तो सिर्फ इतना आराधना मत करो कि वो मरियम है ना, इसीलिए आराधना मत करो, बल्कि इसीलिए करो कि देखो कि वो कितना पवित्र थी, कितना पवित्र थे। वो स्त्री होके, एक लड़की होके कितना प्योर थी, कितना पवित्र थी कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह उसके गर्भ में आया। हालेलुया। कितना अपने आप को पाक रखी थी। इसका मतलब किसी पुरुष ने उसे नहीं छुआ था, किसी पुरुष ने उसे गलत नजर से देखा नहीं था। मतलब उसने अपने आप को किस तरह से रखा था। वो भी तो एक स्त्री थी, उसका भी तो रेप हो सकता था, उसको भी तो लोग गलत नजर से देख सकता था, उसको भी तो लोग गलत सोच सकते थे, लेकिन नहीं सोचा। मतलब सोचो उसने किस तरह से अपने आप को रखा था कि यीशु मसीह उसके गर्भ में आया। और आज आप मदर मेरी को मानते हो, आज आप मदर मेरी के पीछे पूरा दिन रात लगे हुए हो, प्रार्थना, विनती, जय जयकार कर रहे हो, उसकी महिमा कर रहे हो, उसके नाम को ऊंचा उठा रहे सब कुछ, लेकिन चुगली करते हो, गालियां देते हो, हिंसा करते हो। कोई जब परमेश्वर की आराधना करता है तब गालियां देते हो, उल्टा सीधा बकवास करते हो, सब कुछ करते हो, पूरी दुनिया का निंदा आपके अंदर में भरा हुआ है, और आप मदर मेरी का आराधना कर रहे हो। तो मदर मेरी का सिर्फ आराधना मत करो, उसे देखो, सीखो, जानो कि वो कैसी थी, कि यीशु मसीह उसके गर्भ में आया, वो कैसी होगी, कितनी पवित्र होगी कि यीशु मसीह उसके गर्भ में आ गया, जिसने हमारे पापों से हमें आजाद किया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए सूली पे अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र उसके गर्भ में आया। तो कितना वो क्लीन थी, कितना पाक थी। तो हमें कितना ज्यादा होना चाहिए। अगर आप उसे मानना ही चाहते हो, मानो, लेकिन उसके जैसा पवित्र तो बनो जैसा वो पवित्र थी। आपके अंदर में कोई पवित्रता का चीज नहीं है, और आप गिड़गिड़ाए जा रहे हो, और दूसरा कोई भी आपको सामने दिखता, दे बेटा गाली पे गाली, गाली पे गाली, और अपने आप को पवित्र दिखा रहे हो। ये बहुत रॉन्ग है। जब मैं सुन रही हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप मान रहे हो उसको, जो आराधना परमेश्वर को देना चाहिए वो आराधना आप उसको दे रहे हो। वो भी मरी, जो मरियम है वो भी मरी, जो यूसुफ है वो भी मरा, जो पतरस है वो भी मरा, जो यूहन्ना है वो भी मरा, बाइबल के सब मरे, सिर्फ एक दो ही है जो उठा लिए गए। हालेलुया। सब मरे, एकमात्र यीशु मसीह है जो स्वर्ग से आया, स्वर्ग को गया, है ना। और वही कहता है कि मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। आप उसकी महिमा छोड़कर आप किसी और को महिमा दे रहे हो।
आपको पता है कि वही चीज आपको अंधा कर दिया, आपके बुद्धि को अंधा कर दिया, ताकि आप सुन ना सको, आप देख ना सको, परमेश्वर का सुसमाचार का प्रकाश आप तक ना पहुंचे, उसकी तेज, उसका ज्योति आप तक ना पहुंचे, और आप अंधकार में जीते रहो। आज आप क्रिश्चियन होने के बावजूद, आप मसीह में होने के बावजूद, मसीह को जानने के बावजूद अगर आप नरक में चले जाओगे तो आपका मसीही हो के क्या फायदा। आप क्रिश्चियन होकर अगर आप आगे जाके नरक में चले जाओ तो आपका क्रिश्चियन होने का क्या फायदा। आपको तो प्राउड फील करना चाहिए कि आप क्रिश्चियन और प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, आप क्रिश्चियन और यीशु मसीह को मानते हो। हालेलुया। आप जानते हो कि यीशु मसीह के अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है, एकमात्र वो जीवित परमेश्वर है, एकमात्र उसका लहू जिंदा है, उसका लहू आज तक कार्य करता है, उसका वचन आज तक कार्य करता है। आपको तो प्राउड फील करना चाहिए, लेकिन आप उसके प्रकाश को अपने तक पहुंचने नहीं दे रहे हो और अपने द्वारा दूसरों तक पहुंचने नहीं दे रहे हो। हमेशा याद रखिएगा, संसार अंधकार में जी रहा है। हालेलुया। संसार अंधकार में जी रहा है। जब कहीं पे अंधकार रहता है ना, तो वो ज्योति का तलाश करता है। जब कहीं पे अंधकार रहता है और कोई अंधकार में घूमते रहता है ना, वो हमेशा ज्योति का तलाश करता है। अरे रात में तो कोई भी अंधकार में रह लेगा, सो लेगा, लेकिन सुबह उठ के उसे ज्योति चाहिए, उसे लाइट चाहिए। हालेलुया। और संसार में क्या है, जितने भी लोग हैं जो संसार की चीजों को मानते हैं, संसार के ईश्वर को मानते हैं, वो अंधकार में जी रहे हैं, वो अंधकार में चल रहे हैं। और आप परमेश्वर की ओर से वो लाइट हो। हालेलुया। आप लाइट हो। आज वो आपको तुच्छ समझ रहा है क्योंकि आज उसे अंधकार प्रिय है, लेकिन एक समय आएगा, अब फोन का जब बैटरी खत्म हो जाएगा तो फिर तो करंट चाहिए ना भाई। अब फोन में चार्ज नहीं है तो लाइट तो चाहिए। अब लाइट जहां मिले वहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज में लगाना जो जरूरी है। जस्ट ये समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। अब सोचो, संसार के जो ईश्वर है, जो मनुष्य का बुद्धि को अंधा कर दिया है, वो अभी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अभी तो परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे। लेकिन कब तक आप अगर बोलते रहोगे, अपना लाइट को दिखाते रहोगे, आपका तेज को दिखाते रहोगे, अपना ज्योति को दिखाते रहोगे, वो कब तक आपसे दूर रहेगा। एक समय तो ऐसा आएगा कि उसका फोन का बैटरी खत्म होगा। एक समय तो ऐसा आएगा, अभी उसका फोन में फुल चार्ज है, लेकिन एक समय तो आएगा कि उसका बैटरी खत्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तब वो क्या करेगा? तब तो वो ज्योति के पास आएगा, तब तो उसे स्मरण आएगा कि ये मुझे बार बार प्रभु के बारे में बोलती है, ये बार बार मुझे यीशु के बारे में बोलती है, बार बार मुझे बोलता है, क्यों ना मैं एक बार सुन ही लूं कि ये क्या बोलना चाहती है, ये क्या बोलना चाहता है। आपके अंदर वो ज्योति, आपके अंदर वो तेज दिखना जरूरी है। गिराने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपको वो लाइट बनना है, करंट बनना है कि एक दिन वो जरूर आपके पास आए। हालेलुया। वो जरूर आपके पास आए। याद रखना, फोन में बैटरी सबका खत्म होता है, कितना भी फुल चार्ज कर लो, ये कितना भी महंगा क्यों ना हो, लाखों करोड़ों का भी क्यों ना हो, लेकिन चार्ज खत्म होगा। फुल चार्ज रहे, एनी टाइम चार्ज रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई फोन बना ही नहीं होगा जो एनी टाइम फुल चार्ज रहता है। हालेलुया। एनी टाइम फुल चार्ज रहता है, ऐसा नहीं बना है। एक समय तो उसे चार्ज देना ही पड़ेगा। वो चार्जर का काम आप बनो, वो लाइट का काम आप बनो कि आपके पास आए, है ना, आपके पास आए। थोड़ा वक्त लगे, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपके पास आए। प्रेज द लॉर्ड। और जब आए तो सच में उसका फोन में फुल चार्ज हो, वो बदले, वो नया हो जाए, मसीह में नई सृष्टि हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह मेरी नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हो गई है। हालेलुया। पुरानी सब बातें बीत गई है, पीछे रह गई है, अब हम मसीह में नई सृष्टि है। हमें वो ज्योति बनना है, वो लाइट बनना है। हालेलुया। जब कोई अंधकार में भटकता है, जब थक जाता है ना, तो वो रोशनी का तलाश करता है, वो लाइट का तलाश करता है। और जब आप चमकोगे ना, तो वो दूर से देखेगा। हम जब छोटे थे तो हम लोगों ने एक किताब में पढ़ा था, एक राजा और एक कुछ मतलब किसी के विषय में, मैं तो पूरा ही टोटली भूल गई हूँ, है ना। वो एक ठंडा पानी में खड़ा होके राजा का लाइट को देख के पूरी नाइट पार कर देता है ना। मतलब वो ठंडा पानी में खड़ा है, एकदम कनकना ठंडा पानी में खड़ा है, और जब वो खड़ा था ना, उसको जो बोलता था वही चीज करता था। ठीक है, तो उसको राजा ने सजा दिया कि तू पूरा रात ठंडा पानी में रहेगा। उसको वो और यहाँ तक वो डूब के था, वो ठंडे पानी में डूब के था पूरी नाइट। और वो क्या देख के पूरी रात को पार किया?
सिर्फ राजा के महल के उस लाइट को, छोटा सा लाइट को देख के उसने पूरा नाइट पार कर दिया। हालेलुया। वैसे ही है कि आज कोई कितना भी अंधकार में क्यों ना चले, है ना, कितना जिए, लेकिन एक समय आएगा उसे लाइट की जरूरत होगी। वो लाइट सिर्फ और सिर्फ आपके पास मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वही लाइट आपको बनना है। और जब वो लाइट आप बनोगे, उससे पहले आपको बहुत गाली मिलेगा, आप तुच्छ गिने जाओगे, आपका बदनामी होगा, आपको लोग गिराने की कोशिश करेंगे, बदनाम करने का कोशिश करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तुच्छ समझेंगे, बहुत कुछ करेंगे। यीशु मसीह को नहीं किया। हम यीशु मसीह के ही संतान हैं। अगर यीशु मसीह को कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं कर सकता? अगर यीशु मसीह का बदनाम कर सकते हैं तो हमारा बदनाम क्यों नहीं कर सकता? अगर यीशु मसीह के गाल पे मार सकते हैं तो हमारे गाल पे क्यों नहीं मार सकता है? अगर यीशु मसीह के मुंह पे थूक सकते हैं तो हमारे मुंह पे क्यों नहीं थूक सकता है? अरे यीशु मसीह को तो कोड़ों से छल्ली कर दिया गया। गनीमत है कि हम हमें कोड़ों से नहीं मार रहे हैं, है ना। तो अगर वो अपनी जुबान से हमें मार रहा है, हमारे बदनाम करके हमें मार रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। आप वो लाइट बनो। भले कोई कितना भी आपको नीचा करने का कोशिश करे, कितना भी आपको गिराने का कोशिश करे, आप लाइट बनो। आप अपना मन में ठान लो कि मुझे प्रभु की ओर से वो लाइट बनना है, वो सुसमाचार फैलाने वाला बनना है। जो सुसमाचार, जो ज्योति वो लोग नहीं चाहते कि उनके ऊपर चमके। हालेलुया। जो नहीं चाहता कि मेरे द्वारा संसार के लोगों के अंदर चमके, और इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। मैं चाहता हूं प्रभु, मैं चाहती हूं प्रभु, वही लाइट में बनूं और उन लोगों तक वो ज्योति चमके और उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। मेरा आज कोई फाइनल नहीं था कि मैं वचन बांटूंगी कुछ भी। मैं सोच रही थी आज फास्टिंग प्रेयर है, बस मैं प्रेयर करके एंड कर दूंगी, लेकिन मेरे से होता नहीं। अगर मैं लाइव आऊं और वचन ना बांटूं तो ये मेरे से होता ही नहीं है। तो चलिए, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अब लास्ट प्रेयर पे चलते हैं। अब बताइए किसका किसका प्रेयर रिक्वेस्ट है। आप लोगों को समझ आया? आप लोगों को वचन समझ में आया? वचन तो कुछ नहीं था, लेकिन आप लोगों को समझ आया? यस, परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया है। बाइबल का कि नहीं समझ आया। दीदी मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं छोटा कैसे से आजाद हो जाऊं। प्रभु यीशु के नाम से 1 साल हो गए हैं जिनके नाम से नोटिस जारी, कोर्ट केस जारी हुआ है, अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे। दी प्रेयर करना कि मैं कोर्ट केस से आज़ाद हो जाऊं। ओके ओके, ठीक है, मैं प्रेयर करूंगी। मैं ऊपर से पढ़ के आती हूँ कुछ कुछ। यस, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। दीदी बहुत दिन से बहुत समस्या हो रहा था मेरे को। रात में डीजे चालू करके 10 बजे से सुनते रहता था गाना हिंदी वाला लगातार। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैं लाइव में जुड़ नहीं पा रही थी। अंजलि, ये बाबा, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे सिस्टर जी। आमीन। प्रभु आपको दुगनी आशीष के साथ ब्लेस करे। सिस्टर, मेरे देवर तुल नाम है उसका, वो हर दिन शराब पी रहा है। हम प्रभु यीशु की महिमा करते हैं, उसकी चर्च को जाते हैं, तभी तो बेकार में है वो शराब। उसके लिए प्रेयर कीजिए प्लीज सिस्टर। दीदी नाइट में आप आओगे लाइफ में? नहीं, आज तो नहीं आऊँगी, और मैं दिन में आ गई। दीदी मामी के बड़े बेटे के लिए प्रेयर कीजिएगा, उनकी बिक्री नहीं हुई 2 दिन से। अच्छा से अच्छा। चिंटू भैया थोड़ा समझ आया। चिंटू भैया थोड़ा समझ आया, क्या बोल रही है? मेरे पति के लिए प्रेयर करनी है कि उनके कमर में बहुत दर्द है। जिनका दर्द है जो भी है, आप उनको सामने में ले लो, उनको हाथ रखने बोलना। दीदी मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा वचन
मैं अंधी हो गई हूँ कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। वैसे सकूँ। मेरी बेटी ईश्वर के लिए दीदी प्रेयर करना, उसकी हेल्थ के लिए, और वो सही से खाना खाए बेटा। रिमी के प्रार्थना करना ताकि वो अच्छे से प्रेयर करने पाए और उसकी मम्मी की टेंशन थोड़ा कम हो और उसके पापा उसके मम्मी हेल्प करे, काम करे। ठीक है, चलिए सभी को अपनी आंखों बंद कीजिए। ठीक है दीदी, आपको बधाई हो, प्रभु ने किसी के साथ ब्लेस किया है। किसके साथ? दीदी मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा, मुझे शैतान वचन पढ़ने में और प्रेयर करने में रुकावट लाता है। उसका तो काम नहीं है। दीदी मेरे पापा के लिए प्रेयर कीजिएगा, वो लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अच्छा, लोन के लिए ना। मैं गिरा हूँ। मैं गिरा हूँ। दीदी मेरा माता प्रार्थना करना, मैं वचन वैसे सकूं। मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रही हूँ, है ना। आप लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट मत भेजो, मैं ऐसे आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। परमेश्वर आप लोगों की सुनेंगे। बस आप लोग आंखें बंद करो, प्रार्थना को रिसीव करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना को रिसीव करो, अपनी आंखों को बंद करो। कार मिला, यस, प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया। यीशु तेरे करवाने से जिंदगी मेरे बदल गई। समझ रहे हैं? जब हम यीशु के करीब आते हैं तो हमारी जिंदगी बदलता है। यीशु से दूर होते हैं तो शैतान की तमाम योजना में हम फंसते हैं, संसार की चीजों में हम फंसते हैं, हर एक गलत से गलत चीजों में हम फंसते हैं। लेकिन जब हम यीशु के करीब आते हैं, हालेलुया, जब हम यीशु के करीब आते हैं तो हम आजाद होते हैं, हम फ्री होते हैं। रेबा बाबा शेथे रेबा सखा रबा शबल बरबा। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते इस घड़ी में चाहती हूँ आपका सामर्थ कार्य करे, आपका अभिषेक कार्य करे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सभी को खड़े हो जाइए, सभी को खड़े हो जाइए। इस घड़ी में देख पा रही हूँ घर में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सबके सब खड़े हो जाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। अपने हाथों को उठाए और अपनी आंखों को बंद करें। यीशु तेरे करवाने से जिंदगी मेरे बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। यस पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और इस घड़ी पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी पिता परमेश्वर प्रार्थना रिक्वेस्ट आए उन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आए उन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। एक एक बीमारी की गंदी आत्मा को मैं कमांड करती हूँ, उनको छोड़ के निकल जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। एक एक बीमारी की गंदी आत्मा उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए राइट नाउ इन द नेम
ऑफ जीसस। दुष्टात्मा, दुष्टात्मा, गुस्से की दुष्टात्मा, जलन की दुष्टात्मा, बीमारी की दुष्टात्मा, पिता परमेश्वर इस घड़ी पिता परमेश्वर इधर उधर की गंदी बातों की दुष्टात्मा निकल जाइए यीशु मसीह नासरी के नाम से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके फायर को रिलीज करती हूँ पिता, आपके फायर को रिलीज करती हूँ। रीबा बाबा शकर रेसी थी अंदर बला बरबा छोड़ के जाए राइट नाउ, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। एक एक दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से आपके फायर से जले। मैं आपके स्वर्गदूतों को प्रभु जी एक एक के पास भेजती हूँ। जितने भी इस घड़ी लाइव में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं अब्बा पिता परमेश्वर, मैं अपने भाई के पास भी भेजती हूँ प्रभु जी, राजा के पास भी भेजती हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर। जितने भी दुष्ट आत्मा कार्य कर रहे इस घड़ी जितने भी लोग सुन रहे हैं और मैं नाम को ले रही हूँ प्रभु, तमाम लोगों के पास इस घड़ी में भेजती हूँ प्रभु जी। आपके स्वर्गदूतों को भेजती हूँ प्रभु। आपके स्वर्गदूत तमाम दुष्ट आत्मा को अरेस्ट करे राइट नाउ प्रभु जी अरेस्ट करे। आपके स्वर्गदूत उतर चुके हैं दुष्ट आत्मा को अरेस्ट करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रही इस घड़ी, वो बहुत ही ज्यादा कांप रहे, हिल रहे हैं पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर चिल्लाकर पटक कर निकल रहा है इस घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो निकल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को अरेस्ट कर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके एंजल्स को कमांड करती हूँ, आपके स्वर्गदूतों को कमांड करती हूँ, अरेस्ट करे एक दुष्ट आत्मा को अरेस्ट करे। हर एक बेबी चार की आत्मा को अरेस्ट करे, धमकी की आत्मा को अरेस्ट करे पिता परमेश्वर। ब्लैकमेल की आत्मा को अरेस्ट करे पिता परमेश्वर। इधर उधर की बातों में फंसाने वाली गंदी आत्मा को अरेस्ट करे। किसी के माइंड के साथ खेलने वाली गंदी आत्मा को अरेस्ट करे। चुगली की गंदी आत्मा को अरेस्ट करे। झूठ की गंदी आत्मा को अरेस्ट करे। दर्द की आत्मा को अरेस्ट करे। बुखार की आत्मा को अरेस्ट करे। अपेंडिक्स, ट्यूमर, कैंसर की आत्मा को अरेस्ट करे प्रभु जी पिता परमेश्वर। हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी, लो बीपी की आत्मा को अरेस्ट करे यीशु के नाम से। शुगर की प्रॉब्लम को अरेस्ट करे यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी। घुटने की प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर, कमर दर्द, घुटना दर्द, पेट दर्द, गैस की गंदी आत्मा का अरेस्ट करे आपके स्वर्गदूत यीशु मसीह नासरी के नाम से। ड्रिंक की गंदी आत्मा को, दारू की गंदी आत्मा को, गुटखे की, सिगरेट की गंदी आत्मा को अरेस्ट करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। बेबी ब्लेसिंग ना होने देने वाली गंदी आत्मा को अरेस्ट करे आपके स्वर्गदूत यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी। जॉब ना मिलने देने वाली गंदी आत्मा को अरेस्ट करे प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपके स्वर्गदूत प्रभु जी मैं कमांड करती हूँ एक जना ज्यादा फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं फ्रीडम को बोलती हूँ आपके अभिषिक्त बेटी दासी होने के नाते मैं फ्रीडम को बोलती हूँ प्रभु जी। ओ राबा बाबा बाबा शबा बाबा राबा 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 रेशे थेरी अंदर आवाज शेखेरे ले रे। फ्री टच होली स्पिरिट। इस घड़ी मैं आत्मा में एक एक के ऊपर अपने हाथ को रखती हूँ प्रभु। आत्मा में एक एक के ऊपर अपने हाथ को रखती हूँ प्रभु जी। इस घड़ी जितने भी आंखें बंद करके रखे हैं, जितनों ने अपनी आंखों को बंद कर रखा है प्रभु जी, और अपने हाथों को आपकी ओर उठा के रखा है मेरे परमेश्वर पिता, मैं उनके सिर में अपने हाथ को रखती हूँ। मेरा हाथ तेरे हाथ में बदल जाए, मेरा हाथ तेरे हाथ में बदल जाए। टच 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 होली स्पिरिट। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आजाद हो जाए, फ्री हो जाए। कोई बीमारी इनके शरीर में नहीं है, कोई दर्द इनके शरीर में नहीं है, कोई तकलीफ इनके शरीर में नहीं है। सब आजाद है, सब फ्री है। फ्रीडम रे बाबा 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 बशा बाबा बरखे से तेरी अंदर शबला बरबा। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका सामर्थ कार्य करे, आपका अभिषेक कार्य करे प्रभु। जॉब मिलने जा रहा है, बेबी ब्लेसिंग मिलने जा रहा है, फाइनेंशियली ब्लेस हो रहे, काम ढूंढते हुए इनके पास आ रहा है, इनके मन में शांति आ रही है, इनके आंखों में जिनको नींद नहीं आता है नींद आ रहा है प्रभु। आपका सामर्थ आज से कार्य करना शुरू हो जाए प्रभु। पॉजिटिव पिता परमेश्वर वाइब आए यीशु के नाम से। नेगेटिव तमाम चीज है जल के राख हो जाए। कोई कुछ भी बोले ये आनंदित रहे, कोई कितना भी निंदा करे ये आनंदित रहे, कोई गाली दे आनंदित रहे, कोई चुगली करे आनंदित रहे। हर एक चीज में आपका आनंद, आपका शांति इनके जीवन में कार्य करे।
इनके ऊपर मैं आपके अभिषेक, आपके जीवित वचन को मैं बोलती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, फिलिपियों 4:4 में कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, ये आनंदित रहे प्रभु। आपका जीवित वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता, फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज से ये सब कुछ कर रहे हैं यीशु के नाम से, ये लड़ रहे हैं प्रभु तेरे नाम से, ये तैयार हो रहे हैं यीशु तेरे नाम से। ओ पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इनके अंदर आपका प्रेम उतर रहा है प्रभु जी। जो इनको देखे वो आपको देखे, आपकी बड़ाई करे, आपकी महिमा करे मेरे राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका नाम जलाल पाए, तारीफ स्तुति प्रशंसा हो मेरे प्रभु जी। अवश्य पिता यूहन्ना 3:30 के अनुसार तू बढ़े और मैं घटूं। सारा आदर में वहाँ प्रशंसा आपको मिले। मैं प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य के नाम से मांगती हूँ। सुनिए दया से स्वयं के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन और आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, बट यकीन रखिए अगर आपने विश्वास के साथ रिसीव किया है तो टेस्टिमनी आपके आंख के सामने है, आपके पास है, आप चेक कर लो। बत्ती चला गया। मैंने किसी का नाम लेके प्रेयर नहीं किया, बट आप चेक करो, जिसका जो प्रेयर रिक्वेस्ट था जो भी था आप चेक करो। इवन आप खुद को देखो, आप फ्री महसूस करोगे। किसी को अगर कुछ बोलना है तो आप लोग परसों बोलिएगा। आज लाइव एंड करती हूँ, मैं परसों मिलती हूँ सबके साथ, ठीक है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आयत आशीष दे। बहुत सारे प्रेयर का कॉल आ चुका है लेकिन मैंने एक भी रिसीव नहीं किया। सो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आयत आशीष दे। गुड मॉर्निंग चला गया, बाय बाय। आज क्यों नहीं, क्योंकि आज मैं बिजी हूँ, तुम थोड़ा लेट हो गया। अभी जाओ, सो जाओ।